मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य। छोटी काशी में बरसेगा श्री कृष्ण प्रेम रस। दधिवास क्लब की ओर से 19 दिसंबर को महाराणा प्रताप सभागार में होगा आयोजन। भक्त करेंगे श्री कृष्ण के प्रेम रस का पान। पोस्टर का हुआ विमोचन। भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करने और जनमानस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रसार करने के उद्देश्य से दधिवास क्लब की ओर से 19 दिसंबर 2024 को छोटी काशी जयपुर में श्री कृष्ण प्रेम रस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में होने जा रही समारोह में श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित आध्यात्मिकता और गीत संगीत से परिपूर्ण रोचक प्रस्तुतियां होंगी। बुधवार को इंद्रलोक ऑडिटोरियम में हुए एक कार्यक्रम में दधिवास क्लब की फाउंडर कीर्ति शर्मा ने श्री कृष्ण प्रेम रस समारोह के पोस्टर का विमोचन किया और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की सजी झांकी भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर मौजूद थे दधिवास क्लब की फाउंडर कीर्ति शर्मा ने बताया, श्री कृष्ण प्रेम रस समारोह के अंतर्गत श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित 18 अध्यायों को कड़ी दर कड़ी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका पहला प्रसंग 19 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप सभागार में मंचित होगा। इस दौरान सर्वप्रथम श्री कृष्ण कथा के पाठ होंगे और उसके बाद वृंदावन एवं जयपुर के लोक कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जी की लीलाओं और महारास की मनभावन प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में आमजन गीत संगीत और नृत्य की मुद्राओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रसपान करेंगे। समारोह के सफल संचालन के लिए समिति का गठन किया गया। इसमें तमाम लोग शामिल रहेंगे। हर रूपरेखा पर हम चर्चा करें। कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ और कुछ को नहीं जानती। जिन्हें नहीं जानती, नहीं पहचानती, मैं पहले ही उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि अगर स्वागत में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आचार्य जी, मेरे पूज्य पति परमेश्वर जी मेरे साथ हैं आज कार्यक्रम में, और सोनिया जी ने कहा कि साथ लेकर आइएगा। डॉक्टर सुनील दत्त जी, रोशनी के कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए हम सबकी तरफ से हार्दिक बधाई आपको। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा। किसी कारण से मैं स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच पाई, पर सुनने जितना वीडियोस देखे उस हिसाब से ये कार्यक्रम बहुत सुंदर था। कीर्ति जी दिवास की प्रेसिडेंट भी हैं, दिवास ही हैं। कीर्ति और दिवास, दिवास और कीर्ति एक ही चीज है, हमारे बीच में मौजूद है। सोनिया मल्होत्रा जी का मैं स्वागत करती हूँ जो कार्यक्रम में मौजूद है, कोर कमेटी में है। गोपाल जी भाई साहब, जिनसे आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, बहुत ही सुलझे हुए और सहज व्यवहार मुझे प्रतीत हुआ। विवेक गुप्ता जी और मेरी दिवस क्लब की सभी प्यारी बहनों का दिल से स्वागत। अब ये है कि हम लोग मदद करा देते हैं। ऐसे योगेश्वर कृष्ण हमको वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, सनातन के सामने, हिंदू धर्म के सामने बड़ी भारी विकट चुनौतियां हैं। लगातार धर्म परिवर्तन तो हो ही रहा है, अनेक तरह के जिहाद हो रहे हैं। हमारे कई सारे राज्यों की खबरें हम देख रहे हैं। वर्तमान में कई इस तरह की फिल्में भी बनी है, चाहे वो केरला फाइल्स हो या साबरमती हो या और दूसरी कई फाइल्स जो हमें डराती है। इस दौर में हमें कृष्ण के उन उपदेशों को लेना होगा जो हमें बताते हैं कि हम क्या थे। कृष्ण ने कभी समझौते नहीं किए। कृष्ण भक्तवत्सल भी है, उतने ही क्रूर भी है। क्रूर यूं है कि वो अधर्म की राह में अगर उनका मामा, उनका मौसी का बेटा, भाई और भी कोई खड़े हैं तो उनको मरवाने में भी एक क्षण नहीं लगाते। कंस भी मामा है, शिशुपाल भी मौसी का बेटा है और भी कई रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। भक्तवत्सल इतने हैं कि प्रेम की गंगा बहाते हो। दूसरी तरफ विदुरानी अगर केले छील करके छिलके खिलाती है, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन के प्रेम में वो इतने खो जाते हैं कि वो निम्न कार्य भी करना स्वीकार कर लेते हैं कि रथ चलाने से ज्यादा निम्न कार्य क्या हो सकता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में वो पत्तले उठाने जैसा काम लेकर के हमें ये संदेश देते हैं, जिनको कि उनके जीवन काल में ये मान लिया गया था कि ये साक्षात परमात्मा है। अगर वो झूठे पतले उठाने का काम ले रहे हैं तो हमें उनसे ये संदेश मिलता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। उनका जीवन अनेकों संदेशों से भरा हुआ है। वो तो यहाँ तक करते हैं कि बिना किसी अपराध के, चाहे उनकी सेना। नमस्कार, मैं कीर्ति शर्मा, दिवास क्लब फाउंडर डायरेक्टर।
जय श्री कृष्ण। हम लोग श्री कृष्ण प्रेम रस एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसके 18 चैप्टर्स हम लोग लेकर आएंगे। एक प्ले के थ्रू और नृत्य नाटिका के थ्रू हम कृष्ण के बारे में झूमेंगे, मस्ती करेंगे। वह एक प्रोग्राम के अंदर हम आपको कृष्ण की सारी लीलाएं दिखाएंगे। जितना हम कृष्ण के बारे में आपको बता सकते हैं हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे। 18 चैप्टर्स के अंदर हम इसको करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रोग्राम में होने जा रहा है वो 8 जनवरी को महाराष्ट्र में आकर के और आप सबको अपना प्रवचन देंगे और भी बहुत कुछ उन लोगों से हमें सीखने को मिलेगा। और इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट हमारी हिमानी जॉली जी करेंगी। सबसे आने वाला वॉइस कौन अनवरत चलेगा, जिसमें श्री कृष्ण के सभी स्वरूपों को नृत्य नाटिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जयपुर के दर्शकों और भक्तों के लिए। और पूरी उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये पहल जो कि बहुत अनूठी है और बहुत अनोखी है, जो आज तक कहीं भी नहीं हुई। श्री कृष्ण के इस तरह से प्लेस बहुत हुए हैं, लेकिन उनके हर स्वरूप को अलग तरीके से दिखाया जाना और उनको आप सबके सामने प्रदर्शित करना स्पष्ट तरीके से, वो बहुत ज़रूरी था। तो हमारी ये पहल शहरवासियों को पसंद आएगी और जयपुर इस कार्यक्रम को अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद जरूर देगा। के विभिन्न प्रसंगों को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ करके कि कैसे उनके जीवन से आम जन प्रेरित हो और अपने जीवन को जिए। उनके जीवन के संबंध में उनका जो भक्ति, संगीत, योग, नीति, ओज, भक्तवत्सलता, जितने भी जीवन के उनके शेड्स हैं, उनको लेकर के राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के गर्व के वो कैसे प्रतीक हैं, उस संबंध में ये सारा नाट्य कार्यक्रम और स्टोरी टेलिंग और सब चीज़ों को मिला करके ले लाया जाएगा, जो निश्चित रूप से श्री कृष्ण को नए रूप में स्थापित करेगा। इसके लिए सारा कार्य किया जाएगा। 9 अवतारों में जो भगवान कृष्ण जी का अवतार है उसे पूर्ण अवतार का है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर भगवान कृष्ण के जीवन में जन्म से लेकर उनका पूरा जीवन पर्यंत हर एक जीवन का हिस्सा कुछ ना कुछ कहता है। हमारा जो प्रोग्राम है श्री कृष्ण प्रेम रस, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, तो हमारी जो उनके 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण है, उनके जीवन के हर रस को इस कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो हमने आज तक कृष्ण जी के जो स्वरूप के बारे में जाना है, उसमें भी कुछ विशेषता जो मतलब सही अर्थों के अंदर हमें जानना चाहिए, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से 18 महीनों तक चलेगा। और हर महीने में कृष्ण जी का वो स्वरूप बताया जाएगा जो शायद हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, जो जिसका गूढ़ अर्थ नहीं समझते। उन गूढ़ अर्थों को बहुत ही सरल नृत्य नाटिकाओं और मंचन के द्वारा और प्रवचन के द्वारा सबके सामने लाया जाएगा। सर अपना नाम बता। आचार्य अनुपम जोली। थैंक यू। श्री कृष्ण प्रेम रस इस बार है कुछ खास। प्रेम, निष्ठा और समर्पण करेंगे सबके सामने अर्पण 8 जनवरी 2025 को आप सभी के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म के रास्ते से हम सबको संदेश दिया कि हमें स्वास्थ्य को कैसे साधना है, कैसी जीवन शैली अपनानी है और कैसे कर्म, मन और वचन तीनों को एक करके किस तरह से अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना है। भगवान कृष्ण की जो लीलाएँ वो कुछ ना कुछ जो हमें संदेश देती है, वो स्वास्थ्य को साधने का संदेश देती है। चाहे वो कालीनाग का मर्दन हो, चाहे वो माखन चुराने की भावना हो, या वो फिर रास हो, निधिवन का रास हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को कैसे साध सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।